के आशीष कयाल और राजा वेंकटरमन तीनों के अब तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, यानी कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में इन्होंने किस तरह का कमाल दिखाया, फिर 2 ट्रेडिंग सेशंस में इनके रिटर्न्स कैसे रहे हैं। तो विकास सालुंखे ने करीब 1.52% तक के रिटर्न्स कमाए, आशीष कयाल ने करीब 3.63% के रिटर्न्स कमाए हैं और राजा वेंकटरमन ने 8.55% तक के रिटर्न्स कमाए हैं। ये कल दोपहर 3:30 बजे तक का परफॉर्मेंस रहा है हमारे तीनों ही जानकारों का। अब यहाँ से आगे क्या इनकी स्ट्रैटेजी रहेगी, उसकी बात करते हैं। ओवरऑल जो बाजार की चाल है वो पॉजिटिव ही है। आज मुनाफा वसूली देखी जा रही है, लेकिन ये बाजार बाय ऑन डिप्स ही रहेगा जब तक नीचे का जो निचला स्तर है करीबन 10,350 प्रोटेक्टेड रहता है। मेरे हिसाब से जो भी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए वो बाय ऑन डिप्स की अपनानी चाहिए। और ये एक ध्यान रखना चाहिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी मोमेंटम बना हुआ है। चुनिंदा स्टॉक्स अगर आप देखेंगे उसमें पॉजिटिव रुझान अभी भी देखा जा रहा है। तो वैसे चलते हुए ओवरऑल जो मैं प्रिफर करूंगा वो जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं और ब्रेकआउट दे रहे हैं, जिसमें पोटेंशियल है एक थर्ड वेव शुरू होने के एलियट वेव के नजरिए से, उसे बाय करने की मैं राय दूंगा। ओके, तो डिप्स पर खरीदारी की स्ट्रैटेजी लेनी है आपने, ये फिलहाल आपके लिए सलाह आ रही है। आशीष की मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव साइड पर ही रखें, क्योंकि आशीष कयाल के जो ट्रेड्स थे उसमें ये आरबीएल बैंक और इन्फो एज लेकर आए। आरबीएल बैंक में आज सुबह में टारगेट इनका हिट हो चुका है और इन्फो एज में दरअसल स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। 2848 का स्टॉप लॉस था, हमने देखा है स्टॉक करीब 2846 तक के लेवल्स दिखा रहा था कुछ ही देर पहले। तो ये है फिलहाल इनकी स्थिति। और बिरला सॉफ्ट में इन्होंने पोजीशन अपनी काट ली थी। तो 2 ट्रेड्स ये आज जोड़ पाएंगे। आपका पहला ट्रेड आशीष क्या रहेगा? देखिए, पहला ट्रेड जो है वो है टाटा मोटर्स का। मैंने ऑलरेडी बाय एक रिकमेंड करा हुआ है एंड यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा जा रहा है काफी टाइम के बाद। इसका एक फॉल आया था 120 से लेके 92 तक, जो कि करीबन 61.8% रिट्रेसमेंट था एंड वहीं से ये रिवर्स होके एक पॉजिटिव रुझान दिखा रहा है। एक और चीज ऑब्जर्व करने वाली ये है, इसने अभी तक एक भी बार प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज नहीं किया पिछले 5 से 6 सेशन में। तो ये सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग मेथड अगर कोई फॉलो करता है तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव ही रहेगा। तो टाटा मोटर्स पे बाय करने की राय होगी। यहाँ पे एक सी वेव ऊपर आ रहा है जो कि करीबन 118 तक जा सकता है, तो लॉन्ग जा सकते हैं इस लेवल्स पे भी। स्टॉप लॉस 102.50 का लगाना होगा और टारगेट 118 का होगा। और स्टॉक जोड़ सकते हैं आशीष, टाटा मोटर्स पहला ट्रेड है, दूसरा क्या रहेगा? देखिए, दूसरा जो बाय में कॉल है वो है हेरिटेज फूड। ओवरऑल सेक्टर काफी सपोर्ट कर रहा है, अगर आप देखा जाए तो ये जो सेक्टर है ये पॉजिटिव में ही है। और हेरिटेज फूड ने 12 दिन के बाद में एक जो पॉजिटिव ब्रेकआउट आज के दिन में दिया है, अगर ये यहीं के आसपास कहीं क्लोज हो सकता है तो यहाँ से एक थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है। इंट्राडे बेसिस पे अराउंड टारगेट 297 का देखा जा सकता है, लेकिन अगर वो लेवल भी निकल जाता है तो ऊपर के लेवल्स देखे जा सकते हैं स्टॉक के अंदर। ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन सकता है, ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग आया है, पैटर्न टारगेट 297 का है, तो यहाँ पे लॉन्ग की राय होगी और स्टॉप लॉस 260। ओके, तो ये है दूसरा ट्रेड हेरिटेज इन फूड्स में 297 का टारगेट इन्होंने कहा, वो आप नोट करके चले। और 262 दरअसल स्टॉप लॉस का काम करेगा। आज थोड़ी सी बैंडविड्थ में दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन ट्रेड सामने आ चुका है आपके, वो है हेरिटेज फूड्स। तेजी करिए, 297 का टारगेट, 262 का स्टॉप लॉस। अब आशीष कयाल के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। इन्होंने 2 ट्रेड्स नए जोड़े हैं, टाटा मोटर्स और हेरिटेज फूड्स। टाटा मोटर्स 118 का टारगेट, 102.50 का स्टॉप लॉस। हेरिटेज फूड्स 297 का टारगेट और 262 का ये स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं। इन दोनों में प्रदर्शन किसका बेहतर है ये भी अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और आज के दिन हमने देखा है शुरुआती कारोबार में तो ऑटो कंपनियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। अभी भी 1.5% कमा कर दे रहा है टाटा मोटर्स इनको, और हेरिटेज फूड्स की ओर से 4% प्लस का योगदान इस समय नजर आ रहा है।